Dear students, welcome to your EVS class. In EVS class, we are going to do lesson 14 travel time. EVS की क्लास में आज आप करेंगे अपना लेसन 14 के ट्रैवल टाइम के क्वेश्चन आंसर। ट्रैवल टाइम जो हम यात्रा कर रहे हैं इस समय में और उनके साधन, यात्रा करने के साधन, यात्रा यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जाते हैं तो कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम रीड कर रहे हैं। अपने लेसन में किया था हमने रीड, अब हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। बुक में हमने लेसन रीड किया था ट्रैवल टाइम का, अब हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि देखें आपको क्या क्या आया है उसमें से। नेम सम, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। धरती पर चलने वाले कुछ यातायात के साधनों के नाम बताने हैं आपने। लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि भूमि पर चलने वाले यातायात के साधन, ठीक है, जिसको धरती भूमि एक ही बात होती है ना। तो आपने धरती पर चलते हुए कितने सारे वाहन देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं आपको भी पता है कि बसें चलती हैं, स्कूटर चलते हैं, ट्रक चलते हैं, रेलगाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जो धरती पर चलते हैं। तो उनमें से कोई भी आप 4-5 लिख देंगे। बसेस, कार्स, स्कूटर, साइकिल्स, ट्रक्स, ट्रेन्स एंड मेट्रो रेल, ये सारे वो साधन हैं जो धरती पर चलते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इनको। और ये धरती पर चलते हैं सारे यातायात के साधन। यातायात का मतलब कि जो आने जाने के लिए जो वाहन हम यूज़ करते हैं वो। सेकेंड है, नेम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे तेज़ चलने वाला यातायात का साधन बताना है हमने, सबसे तेज़, जिसमें हमारे पास टाइम थोड़ा कम हो लेकिन हमने दूर जाना हो और जल्दी जाना हो तो हम कौन से यातायात का साधन का प्रयोग करते हैं, एरोप्लेन का, और ये सबसे तेज़ चलता है। तो हमने सबसे तेज़ चलने वाला यातायात का साधन बताना है ना, तो हम लिखेंगे एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे तेज़ चलने वाला यातायात का साधन हवाई जहाज है। थर्ड क्वेश्चन इज विच व्हीकल्स डू वी यूज़ टू ट्रैवल ऑन रिवर एंड लेक्स। तो कौन से वाहन हम नदी और झीलों में यात्रा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नदी और झीलों में क्या होता है, पानी होता है, यानी कि पानी पर चलने वाले हमने बताने हैं। तो पानी में कौन कौन से वाहन चलते हैं, देखो, वी यूज़ बोट्स, मोटर बोट्स एंड स्टीमर्स टू ट्रैवल ऑन रिवर्स एंड लेक्स। नदियों में और झीलों में यात्रा करने के लिए हम बोट यानी नावों का, मोटर बोट होती है ना, ये नावें तो हाथ से भी चलती हैं, चप्पू से चलाते हैं ना, और मोटर बोट होती है जो मोटर से चलती है, इनमें फिर चप्पू से चलाने की जरूरत नहीं पड़ती मनुष्य को। और स्टीमर्स भी नदियों में चलने वाले छोटी नावें होती हैं जो ये भी उससे चलती हैं, मोटर से चलती है, इंजन लगे होते हैं इसके अंदर में। तो ये सारे कौन से साधन हैं जो पानी पर चलते हैं। और हमने भी वही वाले बताने थे ना जो रिवर्स और लेक्स में हम वाहन जो यूज़ करते हैं उनके नाम बताना है। तो उनमें से तुम यही वाले लिख दोगे, बोट्स, मोटर बोट्स एंड स्टीमर्स। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम सम व्हीकल्स पुल्ड बाय एनिमल्स। जानवरों के द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों के नाम बताने हैं। तो जानवर भी तो कुछ ऐसे वाहन होते हैं जिनको जानवर खींचते हैं, जैसे कि बुलॉक कार्ट, हॉर्स कार्ट यानी टोंगा। बुलॉक कार्ट क्या होता है, बैलगाड़ी जिसको बैल खींचते हैं। हॉर्स कार्ट होता है घोड़ा गाड़ी जिसको घोड़े खींचते हैं। और टोंगा यानी कि तांगा बोलते हैं, इंग्लिश में टोंगा बोलते हैं, हिंदी में तांगा, इसी को ही बोलते हैं जिसको घोड़े खींचते हैं। घोड़ा गाड़ी को ही टोंगा बोलते हैं। तो ये वो वाली गाड़ियाँ हैं जो किसके द्वारा खींची जाती हैं, जानवरों के द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड पीपल गेट द आइडिया अबाउट व्हील टू मेक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कहते हैं लोगों को यातायात का साधन बनाने के लिए पहिए के बारे में कैसे विचार आया। अभी पहिया बनाने का विचार उनके दिमाग में कैसे आया कि गाड़ियाँ जो यातायात के साधन है उनके लिए हमें व्हील बनाना चाहिए, पहिया बनाना चाहिए, इसका आइडिया उनको कैसे आया। तो हम आंसर करेंगे, पीपल गॉट द आइडिया अबाउट अ व्हील। लोगों को एक पहिए के बारे में विचार आया when they saw a log of wood rolling down a hill। जब उन्होंने एक पहाड़ी से एक लकड़ी के गोल लट्ठे को नीचे लुढ़कते हुए देखा। रोलिंग डाउन का मतलब नीचे की तरफ लुढ़कता जा रहा था वो। तो उनको जब उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी से वो नीचे लुढ़कता हुआ आ रहा है गोल गोल लकड़ी का गोल लट्ठा, तो उनको भी ये आइडिया आ गया उसी से ही कि जब ये घूम सकता है तो इसकी तरह हम अगर पहिया बनाकर यातायात के साधनों में जोड़ दें तो हमारी गाड़ियाँ भी बड़ी आसानी से चल जाएंगी। तो इसी तरह से उनको पहिया बनाने का विचार आया था, किससे, एक गोल लकड़ी के लट्ठे को पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए देखकर उन्हें पहिया बनाने का विचार आया।